अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरूबा इस्माइल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में एक और नए टॉपिक के साथ विच इज़ एजुकेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तालीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और मौजूदा दौर में तालीम का फुकदान जो है वो बहुत हद तक हम बोल सकते हैं कि बढ़ गया है। मतलब तालीम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बढ़नी भी चाहिए। मतलब अच्छा, इल्म सिर्फ हम इसलिए हासिल नहीं करते कि कुछ ना कुछ करें। इल्म हासिल करने से हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमारी सोच पे बहुत फ़र्क पड़ता है और हमारी जो एक पर्सनालिटी होती है वो डेवलप होती है जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। सही है, हमें अपने घर से एक इब्तदाई तरबियत तो मिलती है, लेकिन जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जो हमारे अंदर सलाहियतें पैदा होती हैं और जो हमारी सोच नैरेटिव बनते हैं, वो सब होते हैं हमारी पढ़ाई से, हमारी तालीम से, एजुकेशन से। सो एजुकेशन इज़ बीइंग अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस एट दिस टाइम। जो जिस तरीके का ज़माना भी हमारा चल रहा है, तो इस ज़माने में तो मेरे ख़्याल से बिना तालीम के कुछ नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है, कोई बड़ा काम करना चाहता है, ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। हर किसी के कोई ना कोई जो है वो ख्वाब होते हैं और उन ख्वाबों को पूरा करने की सबसे पहली सीढ़ी ही हमारी तालीम होती है। हमें जब हम पैदा होते हैं उसको कुछ अर्से के बाद ही हमें स्कूल में डाल दिया जाता है। क्यों? मतलब बेसिक एजुकेशन, फिर पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर इंटरमीडिएट पे आते हैं, फिर ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं, फिर मास्टर्स लेवल पे आते हैं। मास्टर्स, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जो हूँ, मतलब मेरा ऐसा था कि जब मैं 9 मैट्रिक में थी तब मुझे डॉक्टर बनना था। सही है, मैं 9th में मेडिकल पढ़ा। फिर जब मैं इंटरमीडिएट में आई तो मैंने 6 महीने मेडिकल पढ़ा, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने इंजीनियरिंग से इंटर किया और अपना मास्टर्स जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था मैंने, तो मुझे उर्दू डिपार्टमेंट में एडमिशन मिला था। अच्छा, हमें उर्दू सुन के ऐसा लगता है कि ओ इतना आसान सब्जेक्ट उर्दू, लेकिन जब मैंने उर्दू पढ़ा तो अब तब मुझे पता चला कि उर्दू बहुत मुश्किल है। मतलब जो अभी हम उर्दू बोलते हैं ना, ये उर्दू नहीं है। हमने उर्दू का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो खालिस उर्दू है ना, एक बहुत खूबसूरत उर्दू है, वो तो एक अलग ही चीज़ है। खैर, उर्दू में मेरा एडमिशन हुआ था और तब मुझे पता चला कि नहीं भाई, उर्दू भी मेरे बस का नहीं, क्योंकि मेरा पोइट्री वगैरह इन सब चीज़ों में मेरा इतना दिलचस्पी नहीं है। तो फिर मैंने उर्दू से ट्रांसफ़र लेना चाहा सोशल वर्क में, लेकिन कुछ सर्कमटेंसेस की वजह से वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो मतलब मेरा चॉइस जो है थी वो मेरी सोशल वर्क में जाने की थी, लेकिन ऑप्शन मेरा जो है पॉलिटिकल साइंस था। तो पॉलिटिकल साइंस से मैंने अपना मास्टर्स किया है। जब शुरू का 1 साल मैंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा तो मतलब इतना मेरा कोई था नहीं कि मुझे पढ़ना है या कुछ, लेकिन जब मैंने 1 साल पढ़ा तो मुझे पॉलिटिकल साइंस इतनी इंटरेस्टिंग लगी जाकर। मतलब पहले मेरा कोई ओपिनियन नहीं होता था गवर्नमेंट को लेकर या जो हालात चल रहे हैं व्हाटएवर, लेकिन अब जब मैं कोई भी हालात देखती हूँ या कुछ भी होता है तो मेरे पास एक ओपिनियन होता है, मेरे पास बात होती है करने के लिए कि मतलब मैं बता सकती हूँ कि मैं कैसा, मतलब इस अगर ये सिचुएशन है तो उसमें क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं मेरे पास अब। तो ये सब कुछ क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा है, एक तालीम हासिल की है, तो मेरे अंदर इतनी सलाहियत पैदा हुई है कि आज मैं किसी के सामने खड़े होकर अपने ओपिनियन रख सकती हूँ। और तालीम सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपना करियर बनाना है या कुछ। तालीम हमारी ज़िंदगी के हर मुकाम पर काम आती है। अभी शादी से पहले, शादी के बाद आने वाली ज़िंदगी को संभालने के लिए भी तालीम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कल को अगर कुछ होता है, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, तो हम इतने कैपेबल होने चाहिए कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। उसके लिए भी क्या? तालीम। हमारे पास तालीम होगी तो हम किसी को सपोर्ट कर सकेंगे ना, उसकी मदद कर सकेंगे। और तालीम अगर हमारे पास होगी तो ही हम अपनी ज़िंदगी में आगे से आगे कुछ कर सकेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तालीम हमें तरीके सिखाती है, ढंग सिखाती है, सलीका सिखाती है किसी से बात करने का, कहीं पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। इंस्टीड ऑफ बीइंग अंगूठा छाप, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। हमें अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कल को कोई हमारे सामने आए तो हमें ऐसा फील ना हो कि हम इनसे कमतर हैं। और ये कब होगा? जब हम तालीम हासिल करेंगे। एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हर किसी को तालीम हासिल करनी चाहिए आज के दौर में, क्योंकि ये तालीम ही है जो हमारे आगे भी काम आएगी।
दीनी तालीम भी हासिल करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें यही तालीम हासिल करनी है। इस तालीम से जो मतलब दुनियावी जो तालीम है, इससे हमारे अंदर एक सलीका आता है, ढंग आता है, हमारे नरेटिव्स बनते हैं, हमारे सोचने समझने की सलाहियत बनती है। लेकिन दुनियावी तालीम के साथ साथ हमें दीनी तालीम भी हासिल करनी चाहिए कि हमारा दीन जो है वो क्या है, उसमें क्या है, उसमें हमारे लिए क्या अहकाम है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं दीन में, मतलब एक कुरान पाक जो है ना हमारा, वो हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू के लिए, उसमें अगर हम कुरान पाक से तालीम हासिल करना शुरू करें तो हमारी ज़िंदगी का एक एक पहलू क्लियर होता है। हर चीज़ के बारे में कुरान पाक में जो है कोई ना कोई अहकाम लाजमी होता है, कोई ना कोई हिदायत और इस तरीके की चीज़ें लाजमी होती हैं। तो मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कि हमें दीनी तालीम, दुनियावी तालीम ही हासिल करनी है और सब कुछ बनना है। हमें दीनी तालीम भी हासिल करनी है ताकि हमें पता हो कि हमारा दीन क्या है। हमारा दीन बहुत खूबसूरत है, तो हमें उसके बारे में भी जानना चाहिए। तालीम हासिल करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, मेहनत करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर मेरी बातें आप लोग को पसंद आती हैं या मैं जो बातें आप लोगों से करती हूँ वो बातें होती हैं जो मैं सोचती हूँ, जो मेरे अपने ओपिनियंस होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोग मेरी बातों से कनेक्ट करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।